नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। सुपरटेक कैपटाउन सोसाइटी में सफाई कर्मचारियों को मूलभूत रूप से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानने के लिए पहुंचे सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन के नेताओं को मीडिया के साथ जाने से सुपरटेक सोसाइटी ने रोका। सफाई कर्मचारियों से नहीं मिलने दिया गया यूनियन नेताओं को। सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन द्वारा वाल्मीकि समाज नमस्कार, आज हम मौजूद हैं चलाई नोएडा गई के एक सेक्टर बड़ी पहल। 74 यहाँ पर सुपरटेक कैपटाउन सफाई है, मजदूर सोसाइटी गरीब है। उत्थान यहाँ यूनियन के पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सफाई प्रधान व मजदूर जिला गरीब अध्यक्ष उत्थान यूनियन बॉबी के जाटव द्वारा सोसाइटी अमरपाली सिलिकॉन सिटी सेक्टर 76 सुपरटेक अमरपाली प्रेसली इन तीनों सोसाइटियों में सफाई कर्मचारियों को मूलभूत रूप से सुविधाओं को लेकर संगठन ने किया दौरा करने गए यूनियन नेताओं से हमारे संवाददाता राजा ने की। नमस्कार, आज का मुद्दा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ है सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र प्रधान। इनसे बातचीत करेंगे। आज इन्होंने यहाँ पर नोएडा के कई सोसाइटियों में जाकर देखा कि लगभग जो सोसाइटियों के अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या मूलभूत रूप से सुविधाएं दी भी जा रही हैं, नहीं जा रही हैं। लगभग इन्होंने आज नोएडा के कई सेक्टरों में जाकर सोसाइटियों में जाकर अंदर लगभग सफाई कर्मचारियों से उनका हालचाल लिया। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये कौन कौन सी सोसाइटियों के अंदर गए और लगभग कितने सफाई कर्मचारियों से इन्होंने समस्या के बारे में जाना। जी, स्वागत है रविंद्र प्रधान जी आपका। आज सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन के माध्यम से एक ज़मीनी स्तर पर काम शुरुआत करा गया है। जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम, इन सब में जो सफाई कर्मचारी हैं उन पर शासन प्रशासन सबकी नज़र बनी रहती है, पर जो सोसाइटी में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन तक किसी का ध्यान नहीं जाता है। आज संगठन द्वारा ये मुहिम चलाई गई कि उन कर्मचारियों से मिला जाए और उनसे जाना जाए कि उन्हें जो गवर्नमेंट के माध्यम से मूलभूत सुविधा कर्मचारी को मिलनी चाहिए वो उनको मिल भी रही है या उनसे उन्हें वंचित रखा जा रहा है। उसी में आज हम पहले अमरपाली सिलिकॉन सिटी गए। वहाँ भी ऐसी स्थिति बनी कि उन लोगों ने कर्मचारियों को हमसे गायब कर दिया, मिलने नहीं दिया। वहाँ भी मुझे शक है कि वहाँ कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा होगा। उसके बाद एक सोसाइटी और थी, उसमें मिले तो वहाँ सफाई कर्मचारियों के साथ पूरा ही शोषण मिला। 7,000 वेतन मिली, ESI PF वगैरह कुछ नहीं था। उसके बाद लास्ट में एक सुपरटेक कैप्टन थी, उसमें गए। वहाँ सबसे बड़ा दुख का विषय ये रहा कि वहाँ मीडिया को रोक दिया गया मेरे साथ से, और मेरी पर्सनल PS थे उनको भी रोक दिया, पर्सनल सिक्योरिटी को रोक दिया गया। वहाँ अकेला मिलने के लिए मेरे पे प्रेशर बनाया गया। आपको क्या लगता है, सुपरटेक कैपटाउन में आप गए और उससे पहले कई अन्य सोसाइटी में भी आप गए, लेकिन वहाँ पर आपके जो सुरक्षाकर्मी जो गए थे PS, उनको नहीं रोका गया, मीडिया कर्मी को नहीं रोका गया, केवल सुपरटेक में? आखिर क्यों? ऐसा क्या है सुपरटेक के अंदर? मुझे ऐसा लगता है कि सुपरटेक में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कोई घोटाला है, क्योंकि कर्मचारियों की जो जनसंख्या है वहाँ वो बहुत ज़्यादा थी। वहाँ के जो अभी मैनेजर थे उनसे बातचीत हुई, मैनेजर साहब ने बताया हम 11,000 का बॉन्ड बना के, इनको 12,000 का बॉन्ड बना के ठेकेदार को दे रहे हैं। तो अगर ये 12,000 का बॉन्ड दे रहे हैं तो यही अपने आप में गलती कर रहे हैं, क्योंकि 16,000 का बॉन्ड तो कर्मचारी का वैसे ही बनता है किसी भी जगह से। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इसमें कर्मचारियों की जो मूलभूत सुविधाओं की हम जानकारी लेने के लिए गए थे, उन्होंने कर्मचारियों को वहाँ से हटा दिया। कर्मचारी होने के बाद भी कर्मचारियों से हमसे मिलने नहीं दिया। क्या बताया गया सर? सफाई कर्मचारियों से मिलने के लिए जब आपने कहा तो वहाँ के मैनेजर ने क्या बोला आपसे? कहा एक हाई प्रोफाइल की सोसाइटी है, यहाँ अगर कर्मचारी एकत्रित होते हैं तो उसमें थोड़ा सा बवाल होता है, तो आप इनसे कॉन्ट्रैक्टर का हम आपको नंबर दे रहे हैं और बाहर जब भी आप आएंगे तो हम आपकी ब्रीफिंग बाहर करा देंगे, कर्मचारियों से बाहर मिला देंगे। मैं इसमें 2 दिन का इनसे समय दे के आया हूँ। 2 दिन के अंदर में कर्मचारियों की जो मूलभूत सुविधाएं ये प्रोवाइड करा रहे हैं उनको सही रूप से संगठन को प्रोवाइड करा दें, अन्यथा इनके खिलाफ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग व उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग दोनों, व भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को इनकी शिकायत करी जाएगी और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि जब आप वहाँ पर गए थे, मैनेजर से वहाँ पर आप मिले थे, तो आप क्या अकेले गए थे कि कुछ चंद लोगों को आपके साथ भेजा गया था? मेरे पर्सनल PS थे और एक जिला अध्यक्ष बॉबी जाटव साथ में थे। उनके साथ में उनसे मीटिंग हुई, बातचीत हुई। बातचीत होने पे निष्कर्ष 0/0 निकला, कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ जाने से हमें ऐसा लगा कि कर्मचारियों के साथ कुछ बहुत इतना गलत हो रहा है कि जिससे वो छुपा रहे हैं, एक पर्दा डालने का काम करा जा रहा है। मीडिया के लिए ना जाने की बात
आपने क्या मैनेजर से कही? मैंने मैनेजर को बताया ये चीज़, तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा घुमा दिया। कह रहे अभी हम मीडिया को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि कर्मचारी उपस्थित नहीं थे, इस वजह से हम मीडिया से बचना चाह रहे थे। तो मैं कहा कर्मचारियों को आप कब बुला लोगे? तो आज तो छुट्टी पे जा चुके हैं, कल हम कर्मचारियों को बुला के, अब कल या परसों 2 दिन का हमें समय दे दो, हम कर्मचारियों से आपको वार्ता। आपको क्या लगता है, आपने 2 से 3 सोसाइटियों में जाकर आपने बातचीत की, आपने सही तरीके से आपने बताया कि लगभग पहले 2 सोसाइटियों में हमारी पूर्णतः सफाई कर्मचारियों से बातचीत कराई गई, लेकिन सुपरटेक कैप टाउन में ही क्यों? ऐसी क्या वजह रही होगी जो कि सफाई कर्मचारियों से नहीं मिलने दिया गया और मीडिया को भी वहाँ पर परमिशन नहीं दी गई? क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं कोई सुपरटेक के मन में कोई ना कोई घोटाला जरूर चल रहा है? बताना चाहूँगा, करप्शन तो हर जगह है, ये तो सच्चाई है कि करप्शन हर सोसाइटी में है, कर्मचारियों के साथ शोषण हर सोसाइटी में है, पर यहाँ कुछ ज़्यादा है क्योंकि कहीं भी मीडिया को, पर्सनल पीएसओ को कहीं नहीं रोका गया, पर इन्होंने रोकने का प्रयास करा। रोकने का प्रयास ये है कि अगर ये गलत नहीं थे तो इन्होंने रोका क्यों? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कर्मचारियों के साथ ऐसा गलत व्यवहार ये कर रहे हैं कि ये सामने नहीं आने देना चाहते। अच्छा, आपने इन्होंने जो 2 दिन आपने 2 दिन का समय दिया, 2 दिन में ये आपसे वार्ता कराएंगे सफाई कर्मचारियों से। अगर क्या सफाई कर्मचारियों से जब आप बात करेंगे, क्या उन्हें मूलभूत रूप से जो मिलने वाली सुविधा है अगर पूर्णतः अगर नहीं दी जा रही है, तो क्या आपका संगठन सुपरटेक कैप टाउन के ऊपर क्या एक्शन लेगा? हमारा संगठन ये एक्शन लेगा अगर ये लोग सही सुविधा नहीं दे पाएंगे और हमारे संगठन को सही अवगत नहीं करा पाएंगे, तो सुपरटेक के लिए चाहे हमें पूरे नोएडा का काम बंद करना पड़े, हम काम बंद हड़ताल करा देंगे सुपरटेक के बाद। हमने लगभग सफाई कर्मचारियों की जो हालचाल लेने गए प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र प्रधान, इनसे बातचीत करने की कोशिश की और आगे के लिए इन्होंने बताया है कि इन्होंने सुपरटेक कैप टाउन के लिए 2 दिन का समय दिया है। अगर सुपरटेक कैप टाउन का जो मैनेजर है, अगर उनसे बातचीत अगर कराते हैं सफाई कर्मचारियों से, हालचाल लेने देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने आखिरकार चेतावनी भी दी है कि अगर सफाई कर्मचारियों के मूलभूत रूप से जो सुविधा मिलती है अगर नहीं मिल रही होगी तो हम एक बड़ा एक्शन सुपरटेक के खिलाफ करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।